हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। बीएसटीसी फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम 2022 के जो राजहंस डीएलएड फर्स्ट ईयर की जो सीरीज है गणित सप्तम पेपर है उसके यूनिट फर्स्ट के इम्पोर्टेंट प्रश्नों की आज के इस सेशन के अंदर चर्चा करने वाले हैं। तो साथियों, यूनिट फर्स्ट है वो आपके जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनकी मैं आज के इस सेशन के अंदर चर्चा करूंगा और ये आपके साथ वादा भी करता हूं कि लगभग आपके सवाल यहीं से आने वाले, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाले हैं। और ये जो यूनिट है आपके 8 नंबर की है, तो 8 में से 5 नंबर तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से हर एक तरीके को अच्छी तरीके से पढ़ करके जाओगे तब 8 में से 8 नंबर हासिल कर पाओगे। लेकिन साथियों, आपके साथ लगातार 5 यूनिट है इसकी और 5 के 5 यूनिट के इम्पोर्टेंट प्रश्न इस चैनल के माध्यम से अलग अलग वीडियो के अंदर आने वाले हैं। तो वह आपके लिए, आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाले हैं। और गणित की जो परीक्षा होगी आपके 12 जनवरी की होने वाली है। कितने जनवरी की? 12 जनवरी की होने वाली है। और 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद का शुभ दिन है, तो वहाँ पर आपको जो परीक्षाएँ होगी, तो इस दिन की जो परीक्षाएं हैं आपके लिए अति महत्वपूर्ण हो और पूरे में से पूरे नंबर आए आपके। तो साथियों, आप सभी से निवेदन है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और टेलीग्राम को चैनल को भी ज्वाइन जरूर कर देना, ताकि उसकी जो पीडीएफ है आपको मिल जाएगी। और मुझे पूरी आशा और उम्मीद है कि आपकी जो सारी यूनिटें हैं और जो राजहंस की सीरीज है आप सबके पास होगी। तो साथियों, बिना समय गंवाए आपका जो सेशन है वो शुरू करता हूं। तो यहाँ पर साथियों सप्तम पेपर के अंदर है आपके जो छोटे सवाल है वो तो साथियों आप सभी को यूनिट फर्स्ट के है आपको पढ़ने ही हैं, ठीक है। ये तो आप पढ़ भी सकते हो, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, 10-10 मिनट का टाइम है। इसके अलावा जहाँ से यूनिट फर्स्ट के अंदर जो आपके किताबें हैं, छोटे प्रश्न बन सकते हैं, उनका एक अलग वीडियो बनाया गया है जो प्ले लिस्ट में जाकर आप ज़रूर देख लेना, ठीक है। ये देख लेना साथियों, 5 प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसी के साथ ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और आगे में जो भी है इम्पोर्टेंट सवालों की मैं बात करने वाला हूँ। यहाँ पर 6ठा सवाल इम्पोर्टेंट है यूनिट फर्स्ट का, ठीक है। जो 60 आधारित स्थानीय मान हेक्साडेसिमल अंक प्रणाली का उपयोग किया जाता है तो बेबीलोन सभ्यता के अंदर किया जाता है, ठीक है। और इसी के साथ जितने भी ये छोटे सवाल आप पढ़ लेना और बड़े सवालों की मैं थोड़ी सी आपके साथ चर्चा कर लेता हूँ। और अब की सार इसी के साथ जो 17वां सवाल है एलिमेंट्स किसकी रचना है, इस पर आप स्टार है वो लगा लीजिए। यूक्लिड की रचना है, इम्पोर्टेंट है, सीधा सवाल एग्जाम के अंदर छप सकता है। और नेक्स्ट मैं बात करता हूँ यहाँ पर आपके, ये तो सारे सवाल आप पढ़ लेना और आगे यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो ये पहला सवाल है, सुबिटाइजेशन किसे कहते हैं, 2021 की परीक्षाओं के अंदर छप चुका है। फिर से रिपीट हो सकता है, अच्छी तरीके से याद जरूर करके जाना। आगे इम्पोर्टेंट सवाल की मैं बात करता हूं तो यहाँ पर एक सवाल है बनने के चांसेज है। यहाँ से रोमन पद्धति के अंदर जो संख्या लिखी जाती है, यहाँ से सवाल संख्या 5 इम्पोर्टेंट है। हो सकता है संख्या सेम नहीं आए, संख्या अलग कर दें, तो रोमन पद्धति के अंदर आपको जितने भी संख्याएं हैं वो लिखना आना चाहिए। अगर आप लिखना सीखना चाहते हो तो एक प्लेलिस्ट के अंदर इसका वीडियो बना हुआ है, वह आप ज़रूर जा करके देखिए। रोमन पद्धति, माया पद्धति, मिस्र पद्धति, सब कुछ आपको संख्या लिखनी आएगी, ठीक है। तो वहाँ से आप ज़रूर देख लीजिए। इसी के साथ 6ठा सवाल इम्पोर्टेंट है, 7वां इम्पोर्टेंट है। 7वां सवाल तो आप रट करके जाना साथियों, 100% छपने वाला है। और ऐसा आप लगभग आप 4-5 बार प्रैक्टिस करोगे तब ऐसी चीज़ें आप लिख पाओगे, ठीक है। और नेक्स्ट मैं बात करता हूँ माया संख्या पद्धति में 19 को कैसा लिखा जाता है, इम्पोर्टेंट है। इसी के साथ यहाँ संख्या परिवर्तन हो सकता है, 19 की जगह आपको कुछ अलग संख्याएं दे दें या 15 दे दें, तो आपको किस प्रकार से लिखना है। अगर 15 का पूछे तो जो ये आडी लाइन है इसका मान होता है 5, तो इस प्रकार से 5, 10 और 15, 3 लाइनें कितनी हो गई, 15 हो गई। इस प्रकार से आपको लिखना आना चाहिए। और यहाँ से आपको अलग से सवाल बनने की कोई गुंजाइश नहीं है। इसी के अलावा यहाँ पर एक ये सवाल इम्पोर्टेंट है, 14वां गणित की प्रकृति के तत्व है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, गणित की प्रकृति में अमूर्तता होती है, तार्किकता होती है, विशिष्टता होती है, क्रमबद्धता होती है, सत्यता होती है, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान रखना। और एक सवाल है, गणित में गलती होने के मुख्य कारण है, छोटा सवाल बन सकता है। तो 3 ही मुख्य कारण है, लापरवाही के कारण होने वाली गलती, पूरा और निकटतम विभाजन होता है और अनुमान गलत हो जाना आदि, ठीक है।
इसी के साथ यहाँ से मैं बात करूँ तो आपके सवाल बनने की गुंजाइश रहेगी। चीनी गणित छोड़ो और यहाँ से ये सवाल बन सकता है 20वां सवाल, ठीक है, कि प्राथमिक स्तर पर गणित के किन तथ्यों को पढ़ाया जाना चाहिए। तो आपको सिंपल सा याद रखना है कि प्राथमिक स्तर पर हम मुख्यतः संख्याओं और उनकी संक्रियाओं, भिन्न हो गई, लंबाई को मापना, क्षेत्रफल, परिधि, ज्यामिति, आकारों के बारे में पढ़ाते हैं और इसके साथ ही आंकड़ों का प्रबंधन के कुछ प्राथमिक जो अवधारणा और संख्याओं पैटर्न के बारे में सिखाते हैं। यानी आप पहली से 5वीं तक अगर पढ़ाओगे गणित विषय तो बच्चों को आप क्या पढ़ाओगे। तो ये तो आपके नॉर्मल सा आप सवाल है तो आप इसका सवाल जवाब भी दे सकते हो। भाई ऐसा तो नहीं है कि आप बड़े बड़े जो आपके थीटा साइन थीटा वगैरह करवाओगे पहली क्लास के अंदर जा कर के, तो आपको ये सिंपल सी चीज़ें लिख करके आनी है, ठीक है। इसी के साथ आगे मैं बात करूँगा आपके एक यहाँ से सवाल बन सकता है, निगमन क्या है, इम्पोर्टेंट सवाल है, ठीक है, छप सकता है परीक्षा के अंदर, ठीक है। और पहले आगमन आ चुका है, निगमन आने की पूरी चांसेज है, तो निगमन आपको आना चाहिए। और नेक्स्ट है 24वां सवाल, गणित महत्वपूर्ण विषय है क्यों, स्पष्ट कीजिए, ये भी आपको आना चाहिए। इसी के साथ गणित की प्रकृति को आप इसको भी थोड़ा सा आप पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट जितने भी इम्पोर्टेंट सवाल है यहाँ पर 28वां सवाल इम्पोर्टेंट है, प्राय बच्चे गणित से डरते हैं क्यों, तो इसका जवाब आपको आना चाहिए। तो गणित का जो शिक्षक, माता पिता, बड़े भाई बहन यदि बच्चों को गणित सिखाते हैं, समय गलती होने पर आंख दिखाएं यानी उस पर गुस्सा करे तो उसे मारे, तो बच्चा पहले से ही अपने गणित सीखने वाले से डरने लगता है और बात गणित विषय से ही उसे डर लगता है और गणित पढ़ना नहीं चाहता है। और गणित पढ़ाने वाले शिक्षकों को बच्चे गणित सीखने में रुचि ले, इसके लिए खेल खेल में गणित सिखाना चाहिए। आगे इसका और भी उत्तर है। और इसी के साथ आप में से भी लगभग अगर मैं 100 बच्चे में से बात करूं तो 5 या 10 बच्चे ही गणित पढ़ना है पसंद करते हैं, तो इस बात का थोड़ा आप देख लेना। 7वां सवाल इम्पोर्टेंट है, निबंधात्मक में गणित की भाषा से क्या तात्पर्य है, ठीक है, और गणित की भाषा की विशेषताएं, ऐसा सवाल बन सकता है। और इसी के साथ यहाँ पर आपका एक और सवाल बनने वाला है, ये 11वां सवाल इम्पोर्टेंट है, निबंधात्मक में पेश किया 13, वह लोग भी गणित जानते हैं जो कभी स्कूल नहीं गए हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। इसी के साथ यहाँ पर मैं आगे बात करता हूँ आपके इम्पोर्टेंट प्रश्नों की। तो ये सवाल आपके इम्पोर्टेंट है 13वां, गणित शिक्षण में भाषा की भूमिका क्या है और गणित सीखने सिखाने में भाषा की भूमिका है समझाइए, ऐसा सवाल बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं आपके, ये सवाल भी इम्पोर्टेंट है साथियों, ठीक है। ये सवाल कि आम लोग और गणित सीखने के शिक्षक के द्वारा संबंधित समस्याओं को हल करने हेतु काम में लिए जाने वाले कोई 3 अंतर बताइए, तरीके बताइए। ये 2017 के अंदर छप चुका है, 2015 के अंदर छप चुका है, 2022 की बेक परीक्षा के अंदर छप चुका है और आपके भी छपने का पूरा चांसेज है। इस सवाल पर पूरा भरोसा करके अच्छी तरीके से याद करके जाएं और स्टार भी लगा लीजिए, ठीक है साथियों। और इसी के साथ मैं आगे बड़े सवालों की बात करूं तो यहाँ पर एक ही सवाल बड़ा आपको पूछा जा सकता है कि गणित की व्यापकता एवं बहुलता पर चर्चा कीजिए, गणित की व्यापकता बहुलता पर चर्चा कीजिए, गणित का क्षेत्र व्यापक है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। तो ये सवाल है आपके आने की चांसेज रहेगी यूनिट फर्स्ट से, ठीक है साथियों। तो इसको आप अच्छी तरीके से है और हल ज़रूर करके जाना। आप अपनी बुक के अंदर है और जो सीरीज़ है उसके अंदर टिक लगा लीजिए और इनको ही अच्छी तरीके से पढ़ करके जाए। निश्चित रूप से 8 में से 8 नंबर पूरे आ जाएंगे और गणित का 60 नंबर का पेपर होता है और साथियों 40 नंबर आपके कॉलेज से जाएंगे, ठीक है। तो 40 में से 30 नंबर तो ये निश्चित तौर पर से आपको आएंगे कॉलेज से, ठीक है। 30 से ज़्यादा भी आएंगे, 35 तक आते हैं, लेकिन मैं और नॉर्मली 30 मानता हूँ। और इधर आपके 60 है तो 60 में से कम आप है और 30 नंबर तो लेकर के आओगे, ठीक है। और आपको मैं भरोसा दिलाता हूँ, अगर मैं यूनिट वाइज जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बना रहा हूँ उनको आप अच्छी तरीके से याद करके जाना और अच्छी तरीके से याद करके जाओगे तो यहाँ पर 60 में से लगभग 40 से प्लस आप नंबर है लाओगे आसानी से, ठीक है। तो इतना सा आप काम ज़रूर कर दीजिए। और 40 और 30 में जोड़ता हूँ तो कितने सवाल आपके परसेंटेज बन रहे हैं, 70% बन रहे हैं। तो 70% आपकी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी है, बहुत ही अच्छा स्कोर है तो आपका, तो इस प्रकार से आपके लिए अच्छा फ़ायदा होगा, आप ज़रूर देखना।
तो साथियों, ये वीडियो आपको कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और आपने जो दिमाग के अंदर और भी किसी भी प्रकार का सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।